क्या फिर से शुरू होगा अदालत सीरियल? कैसे रोनित रॉय की धोखे की वजह से अदालत सीरियल को बंद करना पड़ गया था, और क्या था केडी नाम के पीछे का सच? एम आई राइट और एम आई राइट? केडी पार्टनर के इस डायलॉग का स्वैग तो हम अपने बचपन में यूज कर चुके हैं। एक वकील जो किसी से नहीं डरता, इसके लिए उसका हर केस बहुत इंटरेस्टिंग होता है और बहुत खतरनाक भी होता है, और इतना खतरनाक कि कई कई बार तो उसकी जान भी जाने वाली होती है। केडी पार्टनर को देखकर हम सबको एक बार तो अपने बचपन में जरूर यह ख्याल आया होगा कि हमें भी यहाँ पर लोग के अंदर हमें अपना करियर बनाना चाहिए। और ये शो इतना ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग था क्योंकि लोग यहाँ पर एड ब्रेक को भी स्किप नहीं करते थे। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते सबकी धड़कन यहाँ पर बढ़ जाती थी और जब क्लाइमैक्स से पर्दा उठता था तब यहाँ पर लगता था कि केडी पार्टनर से अच्छा लॉयर और अदालत जैसा अच्छा सीरियल आज तक दुनिया में बना ही नहीं है। इस शो की अच्छाई इस शो की IMDb रेटिंग से साफ साफ पता चलती थी, और ये चुनिंदा शो में से एक है जिसकी रेटिंग यहाँ पर 10 में से 8 है, क्योंकि ज्यादातर इंडियन टीवी शो में से जो शो होते हैं उसमें से सिर्फ मीम्स ही बनते हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं 20 नवंबर 2010। इंडियन टेलीविजन में पहली बार कोई शो रिलीज किया जाता है जो कि इंडियन ड्रामा, जो कोर्ट ड्रामा होता है उसमें से एक था, यानी कि कोर्ट कचहरी वाला शो था। इससे पहले काफी सारे शो यहाँ पर रिलीज भी किए गए थे, जैसे कि डिटेक्टिव, ब्योमकेश, बक्सी, CID, सुराग, तकलू जैसे कि जासूस द विजय। और फिलहाल यहाँ पर ऐसे शोज लॉन्च भी किए गए थे और ये सारे शो बहुत ज्यादा थ्रिलर थे। ये सारे शोज ना किसी तरीके से पुलिस और डिटेक्टिव के आसपास ही घूम रहे थे, और इन सब में एक मोमेंट पे जाकर वैसा ही हो जा रहा था, और इन सब के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला अभिमन्यु ने, जिनको लगा कि प्रॉब्लम तो लॉयर्स को भी सॉल्व करनी पड़ती है। और जब यहाँ पर ACP प्रतिमन ये कहते हैं कि तुमको फांसी होगी, तब फांसी की जो कार्यवाही होती है वो यहाँ पर लॉयर ही तो करते हैं। ये ख्याल जब उनके दिमाग में आया ना, तब यहाँ पर अभिमन्यु सिंह ने यहाँ पर अदालत नाम का शो ही लॉन्च कर दिया। और जब यहाँ पर ये शो को लेकर वो सोनी के पास पहुंचे तब यहाँ पर कोई उनको मना ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा सक्सेसफुल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। और अभी तक आप इनके नाम से पहचान नहीं पा रहे होंगे, लेकिन ये वही इंसान है जिसने विकराल और घबरार, आंखें जैसे कई सारे शोज इंडियन टीवी शो को दिए हुए। अभिमन्यु के पास आइडिया बहुत ही ज्यादा सॉलिड था और उनके पास एक बेस्ट राइटर की टीम। अब उनके पास कमी थी तो एक चेहरे की, जो कि केडी पार्टनर के जो रोल है उनको ठीक ठाक तरीके से प्ले कर सके। तब उनको यहाँ पर नजर आता है रोनित रॉय का चेहरा। वो चेहरा यहाँ पर मशहूर जरूर था, लेकिन वो उनके डेली टीवी शोज की वजह से। और यहाँ पर अभिमन्यु को ये लगा कि हमें जिस तरीके का केडी पार्टनर का रोल करने वाला एक्टर चाहिए वो सिर्फ यहाँ पर अच्छे तरीके से जो प्ले कर सकता है उनका नाम है सिर्फ और सिर्फ रोनित रॉय ही वो अच्छे तरीके से प्ले कर सकता है। केडी पार्टनर की पर्सनालिटी स्मार्ट और डोमिनेट तो है ही, और केडी पार्टनर की डायलॉग डिलीवरी ही इस सेटअप को बेस्ट बनाएगी। अभिमन्यु रोनित रॉय को देखते ही समझे कि केडी पार्टनर और रोनित रॉय की पर्सनालिटी एकदम सेम है। एक सक्सेसफुल शो की आधी रेसिपी यहाँ तक बनाई जा चुकी थी, लेकिन अभी आधी बाकी थी, और जो आधी चीज बाकी है वो है शो की स्क्रिप्ट। देखिए केडी पार्टनर यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। क्या वो हर केस आखिर में जीत जाएगा? क्या वो जो मुजरिम है उसकी हर लड़ाई को कट करके क्या वो आखिर में कुछ भी करके जीत ही जाएगा? देखिए अब ये सवाल का जवाब अगर हाँ होता तो ये शो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और यहाँ पर इस सवाल का कई बार जवाब हमें ना में भी मिला। और यहाँ पर एपिसोड 138 में जैसे कि केडी पार्टनर को पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम मिला था, जहां पर उनको एक परिवार को उनकी बहू के कत्ल के मामले में उनको बचाना होता था। केडी को यहाँ पर यह साबित करना होता है कि बहू ने उसकी खुद की जान खुद नहीं ली है, यानी कि आत्महत्या की है। और उनके सामने जो लेडी थी यानी कि जो लॉयर थी वो एकदम शार्प थी, स्मार्ट थी और चालाक थी, और यहाँ पर अंत में उनको हार मिलती है केडी को। अब उन दिनों हीरो का हार जाना इंडियन टेलीविजन पर आम बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर रोनित रॉय ने यहाँ पर यह समझाया लोगों को कि हीरो भी उन लोगों की तरह एक इंसान होता है। तब यहाँ पर इंडियन टेलीविजन देखने वाले लोगों को लिए ये शो एक इमोशनल जर्नी का
हिस्सा बन गया। अब देखिए किसी भी शो के दो मोमेंट होते हैं पिक के, पहला वो कि वो शो देखने के लिए लोग उसका इंतजार करें और दूसरा वो कि वो शो देखते देखते लोग उसी के बारे में बातें करने लगे। देखिए पहली तो यहाँ पर उसने हाइप क्रिएट कर दी, लोग यहाँ पर उसका इंतजार करने लगे, लेकिन दूसरी बात तभी स्टार्ट हुई जब केडी पार्टनर का रहस्य खुला और लोग यहाँ पर अब बहुत शिद्दत से यहाँ पर केडी पार्टनर का पूरा नाम जानना चाहते थे और हाइप यहाँ पर तभी क्रिएट हुई जब यहाँ पर उसी शो में अलग अलग कैरेक्टर ने यहाँ पर केडी पार्टनर का पूरा नाम जानने की जिद की और जब यहाँ पर केडी पार्टनर ने उनको असली नाम बताने से मना कर दिया और तभी यहाँ पर उस शो की पीक सबसे ऊपर पहुंच गई और सब लोग इसका शिद्दत से इंतजार करने लगे। और जब भी यह शो आता तब यहाँ पर लोग ये शो देखते देखते उसकी बातें करने लगे, यानी कि टॉकिंग पॉइंट हो गया। लेकिन इसी शो में इस टॉकिंग पॉइंट का ब्रेक होने का मोमेंट भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये ब्रेक होता है एपिसोड नंबर 57 में जाकर और उस एपिसोड में किडी को यहाँ पर साबित करना होता है कि सीरियल किलर ने सच में यहाँ पर मर्डर किया है और उस चीज को साबित करने के लिए यहाँ पर केडी पार्टनर को यहाँ पर मर्डर लोकेशन चाहिए होती है, लेकिन उस लोकेशन का मालूम तो सिर्फ मर्डर करने वाले को ही पता होता है। और अंत में खुद यहाँ पर केडी यहाँ पर जो मर्डरर होता है वहां पे जाके वो पूछता है कि वो मर्डर किया, वो वेपन कहाँ पे, लेकिन फिर वो बताता है कि वो केडी का फैन है और वो यहाँ पर उसका पूरा नाम जानना चाहता था। इस केडी पाठक में के डी का क्या मतलब है? फिर वो बताता है कि उसका पूरा नाम था केडी दिवाकर पाठक। अगर आप इस शो के फैन रह चुके होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये नाम जानने के लिए हमने कितना इंतजार किया था, यानी कि कितने एपिसोड का इंतजार किया था। और जब ये यहाँ पर ये एपिसोड आई, इससे अच्छा तो स्क्रिप्ट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको उसी जो फैन है, उनको जो क्लाइंट है, उसको अपने जो मर्डर का आरोप लगा है उससे बाहर निकलना होता है और उनको यहाँ पर सेक्रीफाइस करना होता है। वो ऐसा वो हीरो कर भी लेता है और अंत में वो जीत जाता है और लोगों के लिए वो बहुत एक्साइटेड मोमेंट बनता है। एक और ज्यादा एक्साइटेड एपिसोड था जिसका बहुत सारा चर्चा हुई, वो था 107। इस एपिसोड में केडी पार्टनर का सामना होता है कि ऐसे डॉक्टर से जो कैनिबल होता है, यानी कि इंसानों को खाने वाला, और डॉक्टर के खिलाफ केस चल रहे होते हैं और वो डॉक्टर को केस लड़ता है, जो डॉक्टर के साइड से केस लड़ता है वो होता है केडी पार्टनर। यानी कि केडी पाठक में जितने भी यहाँ पर केस लड़े होते हैं वो होता है सिर्फ सच्चाई की तरफ। लोगों को यहाँ पर यही लगता है कि केडी पाठक सिर्फ सच्चाई की तरफ होता है, लेकिन अंत में जब पर्दा खुलता है तब ये पता चलता है कि केडी पाठक उस डॉक्टर को बचा तो लेता है, लेकिन उसका जो गलती का जो गिल्ट होता है वो उसको पूरा रहता है। लेकिन जब ये एपिसोड खत्म होता है तब तक यहाँ पर एपिसोड इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाता है कि ये सिर्फ गिल्ट केडी तक ही नहीं रहता है, जनता तक भी पहुंचता है और जनता यहाँ पर ऑडियंस कई हफ्तों तक इस एपिसोड के बारे में बात करती रहती है। और जब भी ऐसा होता है तब टीआरपी बहुत हाई बनी रहती है और तब तक यहाँ पर अदालत के साथ कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं बीता था कि उसकी टीआरपी, कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं बना था कि उसकी टीआरपी हाई ना बनी हो। लेकिन अब तक यहाँ पर तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इतना अच्छा शो, इतना अच्छा चल रहा था, तो अचानक से बंद क्यों हो गया? देखो ना भाई, अब इसके यहाँ पर दो बड़े बड़े कारण है। इसका जो पहला और सबसे बड़ा कारण है वो है रोनित रॉय का मूवी करियर। तो आप लोगों को याद ही होगा कि रोनित रॉय को आपने बॉस मूवी में करप्ट पुलिस के रोल में देखा होगा। 2 स्टेट्स में यहाँ पर वो एक ड्रंक फादर के रूप में था। और अगली के बारे में तो आपको सबको पता ही होगा कि ये वो मूवी थी जब यहाँ पर रोनित रॉय के मूवी स्टार बहुत अच्छी तरीके से चमक रहे थे। और वो ये भी साल था जब यहाँ पर अदालत बहुत अच्छी पीक पर चल रहा था। रोनित रॉय मूवी और टीवी के बीच बैलेंस नहीं बना पा रहे थे और आखिर में 2016 में आने के बाद म्यूचुअल समझौते के साथ उस शो को बंद कर दिया गया। तब आप सबको ये लग रहा होगा कि बॉस और अगली जैसी मूवी यहाँ पर 2010 या फिर 2012 में रिलीज हुई थी, तो यहाँ पर इसको 2016 में बंद क्यों किया गया? तो इसका कारण है 2017। रोनित रॉय 2017 में एक साथ 7 मूवी में नजर आए थे, जैसे कि काबिल, सरकार 3, मुन्ना माइकल, लखनऊ सेंट्रल जैसे 7 मूवी में यहाँ पर रोनित रॉय ने रोल किया था। और दूसरा यह कारण था कि यहाँ पर जनता को आखिरी के जो हफ्ते थे उसमें वैसा थ्रिलर नहीं मिला था जैसे पहले मिलता था। और अगर आप सीआईडी को देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि पहला और आखिरी देख के आपको यही समझ में आएगा कि वो दोनों अलग अलग ग्रिड पे शूट किए गए हैं। और केडी पाठक के शोज एक ही जैसे लगते हैं, जैसे कि इसका कारण है कोर्ट का कट, और इसका एक ही कारण है जो कि शो का प्रीमाइंड्स कोर्ट रूम। ये एक फिल्म शो नहीं था, यही इसका एक
बड़ा कारण था। आगे चल के इसका दूसरा सीजन भी यहाँ पर लॉस करवा दिया। हालांकि रोनी तोड़ का यही कहना है कि इसका फिलहाल तीसरा सीजन भी लेकर आ रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? क्या आप इसका तीसरा सीजन देखना चाहेंगे? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप भी अदालत सीरियल की फैन है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो कैसे अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो आपको ये वाली वीडियो भी 110% पसंद आएगी। आप ये वाली वीडियो भी जाके जरूर देख। तो गाइस मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तक के लिए जय हिंद।